दोस्तों आज बात एक न्यूज चैनल की करेंगे, वो गोदी चैनल जिसमें कई सारे नफरती सोच वाले एंकर्स जमे बैठे हैं। जी हां, रूबिका लियाकत, अमिश देवगन, अमन चोपड़ा गोदी पत्रकारिता करने में ये सभी नंबर 1 हैं और देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज 18 में काम करते हैं। काम क्या ही करते हैं, ये तो सीधा सीधा नफरत फैलाते हैं, गलत खबरें फैलाते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान की तरफ से यहाँ रह रहे हर व्यक्ति को ये इजाजत है, उसे आजादी है कि वे अपना धर्म प्रैक्टिस करे। मगर बीते कुछ सालों में हम लगातार ऐसी चीजें देख रहे हैं जहां पॉलिटिशियंस में और सो कॉल्ड बाबाओं में, जो खुद को सेल्फ स्टाइल्ड गॉड भी कहते हैं, इनमें एक साहस सा आ गया है कि अब वे सीधा ये बोलते हैं कि आपको यहां रहना है, भारत में रहना है तो सीताराम जय श्री राम बोलकर रहना होगा या फिर हिंदू बनकर रहना होगा। और मैं तो ये सोचती हूँ कि क्या सोचकर ये ऐसी बातें बोलते हैं, बेवकूफों वाली बातें। ये सब बातें बोलकर, ऐसी विभाजनकारी बातें बोलकर ये अपनी ही छवि धूमिल करते हैं। मतलब भारत में एक तरफ से नफरत की लहर चल पड़ी है और इसमें गोदी मीडिया, सत्ता पक्ष और ऐसे बाबा, ये सभी इस लहर में गोते लगा रहे हैं। खैर, अब एक और मामला सामने आया है। न्यूज 18 जैसा गोदी मीडिया चैनल, इससे आप क्या ही उम्मीद करेंगे। ये तो पहले ही इतनी नफरत फैलाता रहता है। लगातार इसके तीनों एंकर सिर्फ नफरत की रिपोर्टिंग करते हैं अपने स्टूडियो से बैठकर, और उनके चैनल में चार चांद लगाने के लिए आ गए बाबा बागेश्वर। और आकर इन्होंने जो फालतू बातें करी हैं, विभाजनकारी बातें करी हैं कि पूछिए मत। और इसी इंटरव्यू पर अब एनबीडीएसए ने एक्शन ले लिया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज 18 इंडिया में वैसे तो रूबिका लियाकत, अमिश देवगन और अमन चोपड़ा जैसे एंकर हर दिन चार चांद लगाते हैं, लेकिन अब एक और वाक्य देखने को मिला है जिसने इस चैनल को एक और खिताब दे दिया है। एनबीडीएसए ने इस चैनल में ऑन एयर हुए एक इंटरव्यू पर रोक लगा दी है, बल्कि 7 दिन की मोहलत दी है। एक तरह से चेतावनी दी है चैनल को कि यह इंटरव्यू चैनल अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट करे। तो हुआ ये दोस्तों कि 10 जुलाई 2023 को बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक इंटरव्यू चैनल में ऑन एयर हुआ। और इस इंटरव्यू के ऑन एयर होने के बाद इस इंटरव्यू को लेकर एनबीडीएसए के पास शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज कराने वाले इंद्रजीत घोरपड़े थे। इंद्रजीत घोरपड़े ने शिकायत कराई कि ये जो पूरा का पूरा इंटरव्यू है वो अंधविश्वास फैला रहा है। और अब मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में एनबीडीएसए ने साफ तौर पर ये इस शिकायत को सही पाया है। और इस शो को देखने के बाद एनबीडीएसए के चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड एके सीकरी ने कहा है कि मौजूदा मामले में प्रसारक द्वारा आमंत्रित किए गए दृष्टा ने प्रसारण के दौरान कई दावे किए जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा प्रसारण के दौरान संत द्वारा हिंदू राष्ट्र और धर्म के संबंध में कई बयान दिए गए जो विभाजनकारी थे, जैसे कि भारत में रहने के लिए सीताराम कहना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें कहा गया है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं और उसके बाद उनकी हत्या करते हैं। मतलब ये बातें अपने शो के दौरान बागेश्वर धाम वाले बाबा ने बोली हैं, जो कि चैनल ने ऑन एयर किया है। और देर से ही सही, मगर इस बात को रिटायर्ड जस्टिस सीके ने नोट की और माना कि ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है। और ये जो पूरा शो है ये ना केवल अंधविश्वास फैलाने वाला है, बल्कि रिलीजियस डिसहार्मनी फैलाने वाला भी है और ब्लाइंड फेथ, मतलब लोगों में अंधभक्ति फैलाने वाला है। और इसलिए इस शो को डिलीट करना चाहिए। तो सुना आपने, इस मामले में सबसे पहला सवाल तो एंकर पर उठना चाहिए कि वो ऐसे बाबाओं की सभी घटिया बातों को सुनता चला गया, उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करी और बड़े मजे के साथ इंटरव्यू पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर एक दूसरा एंकर यहां पर होता जिसके अंदर थोड़ी सी भी पत्रकारिता की गरिमा बची होती, तो वो जरूर बाबा को क्रॉस क्वेश्चन करता, ना कि चुपचाप उनकी नफरती बातों को सुनता रहता और केवल टीआरपी के बारे में सोचता। दोस्तों, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया सोसाइटी का कितना बड़ा हिस्सा है ये हम सभी जानते हैं। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग टीवी देखता है, टीवी पर चल रहे ऐसे न्यूज चैनल को देखता है और इन न्यूज चैनलों में जो जो घटिया बातें, भड़काऊ बातें, विभाजनकारी बातें दिखाई जा रही हैं, परोसी जा रही हैं, लोग इसका सेवन भी कर रहे हैं। मगर इन एंकर्स को किसी की नहीं पड़ी। दोस्तों, खबर से जुड़ी एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने ये कहा कि भारत एक सेक्युलर मुल्क है। बात भी ठीक है, हम एक सेक्युलर मुल्क है। इसमें अगर कोई बैठकर न्यूज चैनल में यह कह रहा है कि भारत में अगर रहना है तो सीताराम कहना है, यह उसके सेक्युलर फैब्रिक के लिए गलत है।
लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि देर से ही सही, मगर एनबीडीएसए ने इस पर संज्ञान लिया। ये जो शो ऑन एयर हुआ है वो 2023 का शो है, मतलब 1 साल से भी ऊपर का वक्त हो गया। जुलाई 2023 में ये शो ऑन एयर हुआ और इस पर फैसला 6 नवंबर 2024 को आया। तो इतना वक्त बीत गया, इसके बाद तो ऐसे ना जाने कितने शोज चैनल में ऑन एयर हो चुके हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि ये जो संस्थाएं हैं एनबीडीएसए जैसी, जो बहुत अच्छा काम करती हैं इस तरह के मसलों पर, मगर इन संस्थाओं को ऐसे मामलों पर जो देश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की ताकत रखते हैं, उन पर फौरी तौर से एक्शन क्यों नहीं लेती? अगर फैसला लेने में, उस पर एक्शन लेने में साल भर का वक्त लगने लगेगा, तब क्या फायदा होगा? जिन लोगों को वो शो देखना था वो तो देखकर चले गए। जितनी भी साल भर में ऑडियंस देख सकती थी उसने देख ली, उनकी बातों को अपने अंदर डाल लिया। कई लोग होंगे ऐसे जो अंधविश्वास को अंधविश्वास ही समझते होंगे, मगर कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने इस बात को अपने दिमाग में घर करवा लिया होगा, इन बातों को सच माना होगा। उनके मन में मुस्लिम समाज के लिए एक नफरत सी बैठी होगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रही क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों। इसी साल 2024 मार्च का एक और मामला है जब इसी संस्थान ने, एनबीडीएसए ने, ना केवल न्यूज 18 बल्कि आज तक और टाइम्स नाउ नव भारत को भी अपने शोज हटाने के निर्देश दिए थे, क्योंकि तब भी इसी तरह की गलतियां पाई गई थी। इसके अलावा न्यूज 18 इंडिया पर तो 50,000 का जुर्माना भी लगा था। 2022 का यह मामला है, अमन चोपड़ा और अमिश देवगन के शो पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लग चुका है। लेकिन ये सब कुछ होने से क्या फायदा होगा? कुछ फायदा तो नहीं ना। इन एंकरों ने अपने पद से इस्तीफा दिया, चलो इस्तीफा नहीं दिया कोई बात नहीं, मगर इन्होंने अपना काम दोबारा दोहराया, दोबारा इस तरह के कई शोज किए। ऐसे किसी भी एक्शन का इन पर कोई असर नहीं हुआ। और एनबीडीएसए की कार्रवाई तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इन न्यूज चैनल को लेकर एक ऐतिहासिक बयान दिया था, जो उससे पहले कभी न्यूज चैनल को लेकर ऐसा नहीं कहा गया था। ये देखिए, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यूज चैनल्स हेट स्पीच का अड्डा बन चुके हैं। यही नहीं दोस्तों, जस्टिस जोसेफ और रॉय ने इस पूरे मामले पर सरकार को भी लताड़ा था कि सरकार मूक दर्शक बनकर केवल नहीं देख सकती। इसके अलावा 2023 का भी मामला देख लीजिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि नफरत फैलाने वाले एंकर को ऑफ एयर करे, मीडिया समाज को नहीं बांट सकता। तो इस तरह की गंभीर टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर करी थी, मगर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद, सुनने के बाद भी मीडिया चैनल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस काम में लगे हुए थे आज भी लगे हुए हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। इनके ऊपर लगाम लगाने का काम तो असल में सरकार का है, क्योंकि वो ये पूरा विभाग चलाती है, ब्रॉडकास्टिंग वाला, और सरकार इस पर जाहिर सी बात है कोई एक्शन तो लेगी नहीं, क्योंकि ये सारी बातें, ये सब कुछ जो चैनल में हो रहा है वो किसके इशारे पर हो रहा है ये हम सभी जानते हैं। और इन्हीं सब बातों के लिए एनबीडीएसए जैसी संस्था बनाई गई ताकि वो इन चैनल को रेगुलेट कर सके, मगर वो भी स्लो प्रोसेस में काम करता है। और दूसरी तरफ ये चैनल है अंबानी जी का। अंबानी की यारी मोदी से कितनी है हम सभी जानते हैं। वो खुद तो अपना चैनल और उसमें परोसी जा रही खबर पलट कर तो देखते नहीं होंगे, ना उनका परिवार देखता होगा, मगर उनका ये चैनल बखूबी नफरत परोस रहा है उन लोगों तक जो आम लोग हैं, जो अपने घरों से इन नफरतियों को देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? आप मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।